नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अध्याय की शुरुआत है। अध्याय 6 नए प्रश्न एवं नए विचार। गौतम बुद्ध की कहानी हम सभी ने बचपन में पढ़ी है और अभी भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बुद्ध, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। इसके कारण ये जो धर्म है बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसके कारण हम बुद्ध को हम जानते हैं ना। ये सारी चीज़ें, इनके अलावा जो है महात्मा गांधी की जो कहानी है वो भी सुन रखी होगी। महात्मा महात्मा जो महावीर जो स्वामी हैं जी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भी क्या करा था, वह भी उन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी थी ना दोस्तों। जैन धर्म की शुरुआत नहीं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये दोनों जो धर्म क्यों शुरुआत हुए थे, क्योंकि उस समय जो समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये जो है इस तरीके से बौद्ध धर्म और जो जैनिज़्म है इनका उद्भव हुआ। किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये जो इंडिया है, इंडिया वाला जो क्षेत्र है, ये नेपाल की तराई वाला क्षेत्र है। यहाँ का जो है, इसको अगर मगध माने तो ये वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में इन दोनों धर्मों की शुरुआत मानी जाती है। और ये व्यापक स्तर पर जो है भारत ही नहीं, इसके अलावा श्रीलंका, दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका, चाइना, वियतनाम और साउथ एशिया के बहुत सारे देश जो है, वहाँ पर ये धर्म जो है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार हुआ है। तो आज इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप अगर बताएंगे तो वो है सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम, उनके बचपन का नाम गौतम था। उनका जन्म 2500 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इन विचारों को लेकर ही इन नए धर्मों का भी उद्भव हुआ। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। महाजनपदों काल में जो गण थे, वज्जी संघ, शाक्य संघ, इन क्षेत्रों में जो है गण से संबंधित थे। युवावस्था में उन्हें ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और अंत में उन्होंने एक बोध गया नाम जो पीपल के वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करी। वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञानी पुरुष। यहाँ से वे वाराणसी के निकट गए। वाराणसी यूपी के आसपास जगह आती है, सारनाथ। वहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया और कुशीनारा में मृत्यु तक अपने शेष जीवन उन्होंने पैदल चलकर बिताए और लोगों की शिक्षा में अपने आप को समर्पित कर दिया। बुद्ध की शिक्षा की यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं, हमारी जो इच्छाएं लालसाएं हैं, हमारी जो अलग अलग तरीके की जो आवश्यकता के रूप में इच्छा जैसे होती है, उससे लालसा उत्पन्न होती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले ये बात बोल दी थी कि जो मानव जीवन है वो किसे कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। इनके लिए इसे ही तृष्णा कहा गया है। और बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों को भी आदर देने की बात कही है। हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जीवन को प्रभावित भी करते हैं। आने वाले जीवन के लिए जो आज के कर्म है वो कल हमारे जीवन को लगातार क्या करेंगे, हमारे जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। इसीलिए हमें अपने कर्मों को बहुत ही सुगठित रूप से और बहुत ही स्वच्छ रखने चाहिए। अपने कर्म जो है उसमें पवित्रता लानी चाहिए। कर्म को अच्छे से करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो अच्छे से सुखमय तरीके से बीत सके। दुख भी आएंगे, लेकिन दुखों से हमें क्या, आत्मसंयम बना के चलना है। इच्छा शक्ति को कम करके लालसा से मुक्ति पानी है, तो जीवन में आनंद ही आनंद उत्पन्न होगा। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हैं बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ प्रभावित करते हैं। और बुद्ध थे, उन्होंने जो अपने ये करे थे, उन्होंने अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा का चुनाव क्यों किया गया? प्राकृत भाषा जो थी उस समय में
उस क्षेत्र विशेष में जहाँ पर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, सारनाथ वाला क्षेत्र, मगध वाला क्षेत्र, ये नेपाल की तराई वाला क्षेत्र, यहाँ के जो क्षेत्र था, यहाँ पर क्या था, यहाँ लोगों की जो आम भाषा थी, बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। बुद्ध ने भी लोगों की आम भाषा में ही अपने उपदेश को देने का क्या दिया, उन्होंने संकल्प लिया कि वो आम जन तक जो है, आम जन तक वो अच्छे से भाषा पहुंचा पाएंगे, पाली भाषा में भी उन्होंने दिए। बुद्ध ने कहा, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि अपने विवेक के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर वो उसको आत्ममंथन करे, चिंतन करे, इसी के आधार पर वो अपना जो है इस भव सागर से पार पा सकते हैं। किस्म गौतमी की कहानी आप खुद रीड कर सकते हैं अच्छे से। उपनिषद क्या थे, अब उपनिषदों की अब बात करेंगे। उपनिषद क्या थे, तो उपनिषद जो थे, जिस समय बुद्ध और जैन धर्म आए थे, उसी समय जो है ब्राह्मण वर्ग जो था, उन्होंने क्या करा, उपनिषद जो है उनका वैदिक ग्रंथ का हिस्सा ही थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। ये यहाँ पर क्षेत्र थे। यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानकारी है ना, कुछ विश्व में कुछ जो कुछ भी होता है स्थायी है और जो कुछ मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, उन्होंने इनका वर्णन जो है आत्मा के रूप में किया, जितना है, लेकिन जीवन के बाद भी कुछ है तो वो है आत्मा। ऐसा बोला जाता है आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आया। ब्रह्म और सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया गया है। वे मानते हैं अनंत आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। कई विचारों को संकलन उपनिषद में किया गया। इसका अर्थ गुरु के समय बैठकर ज्ञान अर्जन करना, इस तरीके से ये लिया गया है। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो 6 दर्शन है। इसमें जो है ऋषि, ये जो है वैशेषिक ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ है, न्याय, सांख्य है, योग, पूर्व मीमांसा, वैदिक मीमांसा इत्यादि जो है उत्तर मीमांसा, ये जो है भारतीय षड दर्शन है। इनके जो रचयिता हैं वो ऋषि कर्णाद है, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा कही गई है। ये जितने भी षड दर्शन है, इनका जो है भले उद्देश्य अलग अलग हो, लेकिन आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते ही हैं। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है बुद्धिमान भिखारी। ये कहानी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात है लेकिन अच्छी है। यहाँ पर एक भिखारी जो है, एक भिक्षुणी, उनके बारे में जानकारी बताई गई है। इन चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण होते थे। कुछ में उपनिषद राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री पुरुषों का भी उल्लेख किया गया है। बहुत बड़ी बात थी उस आज महिला सशक्तिकरण, लेकिन उस समय ये शिक्षा ग्रहण कुछ ही विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने गार्गी हुई है और इसके अपाला घोषा हो सिकता हुई है। ये इनकी जो है स्त्री जो है, इन्होंने शिक्षा ग्रहण की बाकी और ज़्यादा स्त्रियों के हमें ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हमें उनके बारे में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबार में होने वाले वाद विवाद में पार्टिसिपेट करती थी। वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इन निर्धन लोग कैसे लेंगे, बेचारे जिनके पास में खाने पीने की रहेंगे, वो इन वाद विवाद में कैसे चर्चा ले पाएंगे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो सत्यकाम जवाली, जो कि एक निम्न वर्ग था, लेकिन अपनी जो योग्यता और कुशलता के कारण गौतम नाम का एक ब्राह्मण के संपर्क में आए। उन्होंने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और अपने जीवन को भवसागर से पार कर लिया। और यहाँ पर व्याकरणविद पाणिनि, पता है पाणिनि जी जो है वो संस्कृत की व्याकरण ग्रंथ की रचना करी है। स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में लेकर, उनकी जो है स्वर और व्यंजनों को विशेष क्रम में लेकर जो है संस्कृत की क्या करी है, संस्कृत की व्याकरण की इन्होंने रचना करी है और 3000 सूत्रों की रूप में लिखे हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के बाद जो है बौद्ध धर्म पर लिया। अब आता है जैनिज्म, जैन धर्म। इस युग अर्थात जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर क्या होते हैं, जो तीर्थंकर जो रहते हैं, जैसे कि एक के बाद एक जो है वो आते रहते हैं। यज्ञ तीर्थंकर जो रहते हैं उपदेशक रहते हैं, उपदेशक मान सकते हैं, ये जो है तीर्थंकर होते हैं। वर्धमान महावीर भी ऐसे ही विचारक कर रहे हैं। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर बार छोड़ दिया और 12 वर्ष तक कठिन घोर तपस्या करी और 42 साल की उम्र में उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। दोस्तों 2 मिनट करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट दें और न ही उनकी हत्या करें। अहिंसा इसी को कहा जाता है। अहिंसा का मतलब ये नहीं केवल जानवर वगैरह को ही मार काटना है या
किसी के प्रति गलत विचार रखना भी जो है, किसी के बारे में सोचना भी, वो भी अहिंसा है। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन फ्री है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्राकृत में दी, इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, ताकि जन साधारण उनकी शिक्षाएं उनको अच्छे से समझ सके, उन्हें आत्मसात कर सके। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरीके की बातें यहाँ पर शामिल थी। अच्छा दोस्तों, चोरी न करने की सख्त हिदायत दी। अन्य ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना होता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े जो नियम थे उनका पालन करना पड़ता था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को छोड़ दिया। भिक्खु और भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान की सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को तो मारना पड़ता था। बाद में की सदियों में जैन धर्म जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक के क्षेत्रों में फैला। महावीर उनकी शिक्षाओं की बात शामिल थी, और जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग यहीं पे रहता है, गुजरात, अहमदाबाद, मिल क्षेत्र। तो ये क्षेत्र संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था, घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। संघ में क्या रहता था, जो लोग वगैरह रहते थे अपने घर बार छोड़ देते थे, वो मतलब सामूहिक रूप से रहते थे, और क्या ज्ञान या अपना जो है चिंतन ध्यान लगाते रहते थे। त्याग करने की भावना वो सीखते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता, दास को अपने स्वामी, और राजा को काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी पड़ती थी। स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में शामिल होने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। निश्चित समय वे शहर से और गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षु और भिक्षुणी जो है लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी कर लिया करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें भी करते थे। एक अच्छी व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश लेने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास शामिल थे। कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। विहार क्या क्षेत्र थे? विहार की अगर बात करें तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु जो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार घूमते रहते थे, अपने ज्ञान जो था, ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान एकत्रित होता था, जो एक चिंतन के माध्यम से ज्ञान एकत्रित होता था, उनको उपदेश देते रहते और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। इसके लिए क्या होता था, उद्यान और उनके अस्थायी निवास का उन पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर बनाते थे। उन्हें प्राकृतिक गुफाओं को विहार कहा जाता था, जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था रहती थी। भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थन अधिक शरणिक आवश्यकता का अनुभव किया। विहार क्षेत्र बनाए गए, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि पहाड़ी को काटकर जो है एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में इस तरीके से गुफा जो है उसमें ये जो गुफा है यहाँ पर ये रहने की जगह बनाई गई है उनके द्वारा, ये देखा जा सकता है यहाँ से। बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। दोस्तों, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी, बुद्ध और जैन धर्म जो शुरुआत का ही उनका मेन पर्पस था कि जो सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण विभाजन है, उस वर्ण विभाजन को क्या करना, उस वर्ण विभाजन को, भेद को क्या करना, समाप्त करना। यहाँ पर लिखा गया है कि श्रेणी, वर्ण वगैरह कुछ भी नहीं। अगर आपने इसमें संघ में प्रवेश लिया है तो आप सब लोग समान हैं, भले आप किसी भी वर्ण से आए हैं। प्रायः किसी भी धनी, व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाई लेकर आते थे, जिनके बदले भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में धर्म उपदेश विभिन्न स्थानों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी गया। आश्रम व्यवस्था क्या थी? अब आश्रम व्यवस्था जो थी, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय जो है वो
क्या था, उसी समय जो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था शुरुआत कर दी। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से है। जहाँ पर लोग ध्यान लगाते थे उस क्षेत्र को जो है आश्रम कहा गया, जीवन का एक भाग मान लिया गया। इसमें 4 क्षेत्र दिए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ये चारों जो है क्रोनोलॉजी में, पहले ब्रह्मचर्य, फिर जो है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर जो है संन्यास, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती है कि इस चरण में वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम में अपनी गृहस्थी बसाएंगे। वे विवाह करके गृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे और वानप्रस्थ के जंगल में रहकर साधना करनी होती थी तथा अंत में सन्यासी बनकर अपने जो है ज्ञान अर्जन करना, जो है सन्यासी बनकर उपदेश देना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों के अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्राय इसमें वेद पढ़ने की जो अनुमति है वो स्त्रियों को नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म को ही अनुसरण करना होता था। इस प्रकार हमने बौद्ध, आज जो है इस वाले लेक्चर में बौद्ध और जैनिज्म जो है धर्म के बारे में हमने अच्छे से रीड कर लिया है। आने वाले लेक्चर में और एक नई जो शुरुआत हम करेंगे, वो जो है हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं, वो रहेगा अशोक के बारे में। हम जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।